भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर देखने के लिए आंसर चेक करते हैं। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आंसर एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा किसने लिखा है? गुरु टेक बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन। तो जफरनामा लिखने वाले जो है किसने लिखा है? चेक करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। जफरनामा को किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर चेक करते हैं। गुरु अर्जुन ने किया था। ऑप्शन 3, गुरु अर्जुन ने किया है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? 1854 के बुद्ध डिस्पैच से, 1882 के हंटर आयोग, 1813 के चार्टर अधिनियम से और 1835 के मैकाले के मिनट से। इसका आंसर चेक करते हैं। 1835 के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुआ था? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विंसी टाट और बेरेस्ट के टाइम में। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, किसके टाइम में पारित किया गया था? लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। इसका आंसर चेक करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में किया गया था। इसके टाइम में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला और अकबर द्वितीय। इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह रंगीला जो है, जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया था प्रथम आक्रमण, तो उस टाइम मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर के नाम से कौन जाना जाता था? किसका नाम वास्तविक नाम अली गौहर था? मोहम्मद शाह बहादुर शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह फर्स्ट, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर डी होगा, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफ़र, मीर कासिम। इसका आंसर चेक करते हैं। सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर 1। पंजाब के राजा जय सिंह की राजधानी, पंजाब के राजा जय सिंह जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। ऑप्शन चेक करते हैं। लाहौर। ऑप्शन बी होगा। रणजीत सिंह की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? 67 से 69 दिया गया है। 1767 है। अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम, हैदर अली या मराठा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो ऑप्शन इसका चेक करते हैं। हैदर अली। ऑप्शन नंबर सी जो है, हैदर अली जीता था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की जो संधि हुआ था 1816 में हुआ था। अवध का नवाब और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल।
तो जो सुगौली की संधि हुआ था इसका आंसर देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ है। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, बांडीवास में हुआ था, मैसूर में हुआ था या कुर्ग में हुआ था? इसका आंसर देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो डॉक्ट्रिन ऑफ हड़प्पा की नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने लाया था। तो इसके तहत कौन कौन से राज्य भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और त्रावणकोर, झांसी, नागपुर और सतारा, झांसी, सतारा और मैसूर, मैसूर, सतारा और भावनगर। इसका आंसर चेक करते हैं, झांसी, नागपुर और सतारा। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, करेक्ट आंसर है झांसी, नागपुर और सतारा। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शुजाउद्दौला, शेर खान, सादत खां, बुरहानुल मुल्क के नाम से इसको जाना जाता है, या सफदरजंग? इसका आंसर चेक कर लेते हैं, सादत खां। बुरहानुल मुल्क जो है अवध का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही है जी, सादत खां या बुरहानुल मुल्क था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? पूछ रहा है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ब्लेसली, बेंटिंग, कॉर्नवालिस या हेस्टिंग्स? इसका ऑप्शन देखते हैं, हेस्टिंग्स था। रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी हुआ था हेस्टिंग्स हुआ था, ऑप्शन डी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ब्लेसली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था कुशासन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर। किसने ले गया था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलवर्दी खां, शुजाउद्दौला। करते हैं इसका ऑप्शन क्या कौन सा है सही? मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी होगा, मीर कासिम ले गया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? कौन सा है? नांदेड़ गुरुद्वारा। किसका समाधि स्थल है? गुरु अंगद का, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास? चेक करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। गुरु गोविंद सिंह है। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है किसका समाधि स्थल है? तो गुरु गोविंद सिंह का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो हुआ है 1764 ईस्वी में हुआ है। इस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम फर्स्ट, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय था? शाह आलम द्वितीय था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान जो है कब मारा गया था? 1799 में, 1857 में, 1793 में या 1769 में? इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही होगा। 1799 में टीपू सुल्तान जो मारा गया था 1799, ऑप्शन ए। फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फारुखसियर जो था किसके सहयोग से बादशाह बना था? जुल्फ़िकार खां, सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खां या मीर जुमला के सहयोग से बना था? चेक कर लेते हैं आंसर, सैयद बंधु था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा, सैयद बंधु। फारुखसियर को किसने बनाया था बादशाह? सैयद बंधु ने बनाया था। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर जिसको हम लोग कहते हैं, नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? जुल्फ़िकार खां, चिनकलीज खां, सैयद बंधु या मीर जुमला? चेक करते हैं इसका आंसर क्या सही हो सकता है। सैयद बंधु था। नृप निर्माता या किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किसने किया था?
सैनिक शक्ति के रूप में जो संगठित किया था किसने किया था? भदन सिंह, गोकुला या राजाराम या चूड़ामन या चूड़ामणि? चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या सही है। चूड़ामन या चूड़ामणि, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चूड़ामन या चूड़ामणि था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने किया था और राजधानी अपना ढाका से ले चला गया था मुर्शिदाबाद? इसमें मुर्शिद कुली जफ़र खां था, शुजाउद्दीन था, अलवर्दी खां था या सिराजुद्दौला था? इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मुर्शिद कुली जाफ़र खां था। ऑप्शन नंबर जो है 1 सही होगा, मुर्शिद कुली जाफ़र खां। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? कहाँ किया था? डिंडीगुल्स में। एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित कहाँ किया था? डिंडीगुल्स में किया था। कौन? इमादी के कृष्णराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं ऑप्शन, हैदर अली था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो डिंडीगुल में हैदर अली ने स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था हैदर अली? डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा के रूप में जाना जाता है? सिख गुरु हैं जिनको बाकला दा बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है। तो सिख गुरु कौन है? अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, टेक बहादुर, इनमें से कोई नहीं था। आंसर देख लेते हैं, टेक बहादुर को ही। ऑप्शन नंबर सी सही है, टेक बहादुर, जिसे बाकला दा बाबा या बाकला के बाबा के रूप में जाना जाता है। इसको टेक बहादुर को। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला किसने बनवाया था? रणजीत सिंह, टेक बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या बंदा बहादुर? वीर बंदा बैरागी के नाम से भी जाना जाता है। चेक करते हैं ऑप्शन, बंदा बहादुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यही आंसर इसका सही है। बंदा बहादुर ने बनवाया था, लौगढ़ में एक किला बनवाया था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को जो है इसको व्यापक रूप किसने दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली, डुप्ले, क्लाइव या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को व्यापक रूप दिया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में हुआ है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो था कौन कर रहा था? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकोट ने किया था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बंगाल का वैध शासक कब से कब चला? बंगाल का जो है वैध शासक कब से कब तक चला था? 1760 से 1793, 1757 से 1767, 1764 से 1793, 1765 से 1772? चेक करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस? चेक करते हैं ऑप्शन क्या सही है। विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। द्वैध शासन को किसने खत्म किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मुगल, सिख, मराठा या राजपूतों ने? किसने सबसे अधिक विरोध किया था अंग्रेजों का? तो मराठों ने किया था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? ब्लैक होल दुर्घटना जो हुआ था इसके टाइम में घटा था। मीर कासिम, अलवर्दी खां, मीर जाफ़र या सिराजुद्दौला? चेक करते हैं, सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का नवाब था। इसी के टाइम में ब्लैक होल दुर्घटना हुआ था, जो कि डी आंसर सही है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के पूछ रहा है अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु टेक बहादुर, इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर 1 सही है। सिखों के अंतिम गुरु जिसे 10वां गुरु कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया कर दिया था? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कौन सा युद्ध किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का विद्रोह? चेक करते हैं। प्लासी का युद्ध था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लासी का युद्ध। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना जो था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वो था बेंसीटाट, पर्टियर, वारेन हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव? चेक करते हैं ऑप्शन इसका कौन सा सही है। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? सैयद बंधु जो है मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या किया था? रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद्दौला, जहांदार शाह या फारुखशियर? तो फारुखशियर था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फारुखशियर की हत्या कर दिया था अली बंधु ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन जो हुआ था, सैयद बंधु था, उसका पतन किसके टाइम में हुआ था? मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, फारुखशियर या रफ़ी उद दरजात के टाइम में? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ये रोशन अख्तर के नाम से शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस था? तो चेक करते हैं आंसर। वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर की हत्या किया था किस मुगल बादशाह ने? मोहम्मद शाह फर्स्ट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट या फारुखशियर? आंसर चेक करते हैं। फारुखशियर था। बंदा बहादुर की हत्या जो हुआ है फारुखशियर के कहने पर कर दिया गया था। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सैनिक संगठन है खालसा दल। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था? कपूर सिंह, महासिंह, रंजीत सिंह या गुरु गोविंद सिंह? चेक करते हैं ऑप्शन इसका। कपूर सिंह ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। खालसा दल की स्थापना किया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुआ है 1782 में हुआ था। किस युद्ध के दौरान? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? इसका आंसर देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था? तो रणजीत सिंह जो है महाराजा की उपाधि धारण कर लिए थे। इस स्थान पर अधिकार किया था? तो मालवा, कांगड़ा, लाहौर या अमृतसर? चेक करते हैं ऑप्शन लाहौर। लाहौर को जीतने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो जमजमा नामक तोप जो था मिला था किस विजय अभियान के फलस्वरूप? मालवा विजय अभियान, कांगड़ा विजय अभियान, लाहौर या अमृतसर विजय अभियान? चेक करते हैं ऑप्शन इसका कौन सा सही है। अमृतसर विजय अभियान के तहत हुआ था। हाँ, अमृतसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अमृतसर विजय अभियान। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि यह गोद प्रथा, उस पर प्रतिबंध लगाया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेस्ली? इसका ऑप्शन चेक करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा था? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव या गुरु अमरदास? किसने लिखा है? गुरु अर्जुन देव ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी चाहिए। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा है? गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले गुरु अर्जुन देव हैं।
सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था? खालसा पंथ जो था कौन था? हरराम, हरकिशन, गोविंद सिंह या टेक बहादुर? कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सिराजुद्दौला जो है 1757 में किसके द्वारा पराजित किया गया था? कॉर्नवालिस, कैनिंग, हेस्टिंग्स या क्लाइव? चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सती प्रथा खत्म करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो ठगी को समाप्त किया था, सती प्रथा और ठगी को किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी? चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? सती प्रथा कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह जो थे किस मिसल से संबंधित थे? रामगढ़िया, सुकरचकिया, संघावालिया या अहुलवालिया? चेक करते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी का सही है, सुकरचकिया मिसल से रंजीत सिंह संबंधित थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब वजीर कहाँ का शासक कहलाता था? कर्नाटक के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं ऑप्शन। अवध के नवाब जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र, मीर कासिम, निजामुद्दीन या सिराजुद्दौला? चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सिराजुद्दौला था अवध का नवाब प्लासी के युद्ध के समय।